क्यों वो अपने से लिखा हुआ? आप बोले क्या है? तो बच्चा अपने अपने से लिखा है, कुछ को देते हैं, कुछ अपने से लिखा था, हम अपने से लिखे हैं। क्या ये टीम, ये क्या सब लिखा है? किताब से वृद्धा पेंशन बेटे है। महीना के एगो हमर बुढ़िया है, ओकरा आप भी यहीं इसी? नहीं, बगल में हरच्चा मेरा घर है, यहीं बगल में है। हाँ, हरच्चा पंचायत ना? हरच्चा कितना नंबर वार्ड? हम 9 नंबर वार्ड में है। पानी आता है? हाँ आता है वो, हम लोगों को तो तीनों टाइम आता है, सुबह दोपहर। रहता है कहीं वहाँ फूट गया, कहीं वहाँ फूट गया, जगह जगह बहुत दिक्कत। ये बाथरूम है, बरामदा है। अच्छा, बाथरूम अभी यूज नहीं किए? नहीं, तो बहुत बड़ा बना है मतलब और थोड़ा अपना रुपया लेके बना है ना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार के पदाधिकारी लगातार जांच में जुटे हुए हैं। पंचायत सरकार भवन हरहच्चा प्रखंड बहेरी, इस वक्त सामने तस्वीर देख पा रहे हैं। ये है मैडम पुष्पिता झा, अपर समाहर्ता डिप्टी कलेक्टर हैं जो पुष्पिता झा, उनके साथ हरहच्चा की मुखिया जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता, इस पंचायत की मुखिया जो है रहमती खातून, उनके प्रतिनिधि हैं इरशाद भाई, उनके साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं। कपकपाते ठंड में जहाँ पर पारा 6 डिग्री सेल्सियस हो, उस कपकपाते ठंड में पुष्पिता झा सरकार के आदेश का पालन कर रही हैं और घर घर जाकर पूछ रही हैं कि आपको नल जल का पानी आया कि नहीं, आपको पानी मिला कि नहीं, आपको राशन मिला कि नहीं, आपके गांव में सड़क है कि नहीं, स्ट्रीट लाइट लगा कि नहीं, गरीबों को राशन मुफ्त में राशन मिलता है कि नहीं, गरीबों को पेंशन मिल रहा है कि नहीं। इन सवालों को सभी घरों में जाकर आप देख सकते हैं। कपकपाती ठंड में महिलाएं चादर ओढ़कर उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन पुष्पिता झा डटी हुई हैं। पुष्पिता झा ने लगातार जहां जहां भी निरीक्षण किया है, सबसे पहले आपको बता दें कि उन्होंने जो सामने जो सच्चाई दिखा है उन्होंने साफ साफ दिखाया है। खासकर जो सरकार के पदाधिकारी के द्वारा पंचायत स्तर पे या फिर प्रखंड स्तर पे जो कमियां होती हैं वो सीधा वो डीएम को यहां पर जाकर कंप्लेन करती हैं और वो दिखाती भी हैं मीडिया के सामने कि आखिरकार इस पंचायत में ये समस्या है। तो इस वक्त की तस्वीरें आपको बता दें कि ये बहेरी प्रखंड क्षेत्र के हरहच्चा पंचायत है जहां पर पुष्पिता झा ने निरीक्षण किया है। खाद बीज भंडार पर उन्होंने निरीक्षण किया है। सभी जगहों पर जाकर खासकर पंचायत में बहुत सारे लोगों से मुलाकात किया है। शिक्षा का स्तर जांचने के लिए पास में ही एक क्लास जो चल रहा था वहां भी जाकर बच्चों से पूछताछ, स्कूल जो वहां के ट्यूशन के जो शिक्षक थे उनसे पूछताछ, साथ ही ट्यूशन के शिक्षक को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे ही पढ़ाते रहिए, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, गरीबों को पढ़ा रहे हैं। विशेष कवरेज देखिए, पुष्पिता झा का इंटरव्यू सुनाते हैं, रहमती खातून का इंटरव्यू सुनाते हैं। शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हरहच्चा पंचायत पहेड़ी में मेरा जांच था। यहाँ पे आके कुछ बिंदुओं पे जिस पे जांच था उसमें स्कूल और आंगनवाड़ी, चूँकि शीतलहर चल रही है इसीलिए उसको बंद कर दिया गया है। तो उसके अलावा बाकी मैंने पीडीएस का जांच यहाँ पे वो भी नहीं हो सका क्योंकि पीडीएस का भी हड़ताल चल रहा है ऑल स्टेट में। बाकी यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उस साइट का जांच हुआ, लेकिन वहाँ भी पता चला कि 6-7 महीने से, कुछ महीने से दुर्गा पूजा के बाद से शायद काम बंद पड़ा हुआ है। मैं खुद से गई थी साइट पे। उसके बाद आपका उसका रीजन क्या बताया गया काम बंद होने का? उसका रीज़न ये बताया गया कि ठेकेदार अपने मन मर्जी से काम रोक के चला गया है। मुखिया ने बताया कि ठेकेदार से बात भी हुई लेकिन उन्होंने कोई वैलिड रिप्लाई नहीं दिया। और उसके बाद मैंने जांच किया, आपका नल जल का जांच किया, उसमें सारे पंचायत में लगभग सही है, लेकिन वार्ड नंबर 2 में वहाँ नल जल नहीं चल रहा है और वार्ड नंबर 10 का आपका कुछ 50 घर के करीब है जिस पे नल जल का काम वहाँ मतलब पानी नहीं आता है। बता रहे हैं कि शुरू से ही वहाँ दिक्कत है, तो उसका भी लिखा है मैंने अपने रिपोर्ट में। सर को, डीएम सर को रिपोर्ट दूंगी उसमें। पंचायत सरकार भवन पे गई थी, 2019 में वो कंप्लीट हुआ है, अच्छा बिल्डिंग बना है।
कुछ वृद्ध मिले थे पंचायत सरकार भवन पे बैठे, तो उनसे पता चला कि पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना लगभग 4-5 महीने से बंद है। तो मैंने विकास मित्र और मुखिया दोनों से बात किया है। उनको कहा है कि ये अपना रिटर्न में इसका जो प्रतिवेदन है वो लिख के आप ब्लॉक में दीजिएगा, कल दीजिएगा, और उसका अपडेट भी दीजिएगा ग्रामीणों को जाके कि क्या हुआ है। ये था। और कुछ राशन कार्ड की समस्या आई थी, उसके बारे में पता चला कि वो लिस्ट बना लिया गया है मुखिया की तरफ से, भेज भी दिया गया है जिला को। हाँ, अभी तक वो बना नहीं है। मैडम, ये कपकपाते ठंड में जो बुजुर्ग आपके पास आए थे कंप्लेंट करने के लिए, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो है ना? तब तो आपके पास लापरवाही है, बिल्कुल है, क्योंकि वृद्धा सरकार का पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारी घूम रहे हैं और उनको अगर बिल्कुल आपके पास आना पड़े तो हाँ, मेरे पास आना पड़े। और 4-5 महीना इज़ टू लॉन्ग, लंबा समय है कि 5 महीना से बंद है और इसको लिखित में किसी ने अभी तक नहीं पहुंचाया है ये बात को ब्लॉक तक, चाहे जिला तक। तो इसका निर्देश दे दिया गया है। होप सो ये जल्दी से जल्दी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि कहाँ कोई, मान लीजिए कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है तो उसका भी रेक्टिफिकेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। यहाँ के खाद बीज के भंडार का भी निरीक्षण किया गया, वार्ड नंबर 10 में जो पड़ता है। यहाँ पे पता चला कि कोई समस्या ऐसा नहीं है। बीच में बता रहे हैं कुछ ग्रामीण की यूरिया का समस्या आया था, कुछ सर्टेन मतलब इंटरवल ज़्यादा बढ़ गया था उनको यूरिया मिलने में, लेकिन अब वो समस्या का समाधान हो चुका है। यहाँ DAP, अमोनियम सल्फेट और ये दोनों अभी अवेलेबल है, 17 और 15 बोरा के करीब। और जनता से भी पूछा गया, यहाँ का कोई शिकायत ऐसा नहीं आया कि डबल मतलब रेट से ज़्यादा कोई पैसा वैसा लिया गया हो। तो लगभग ठीक ही था ये पंचायत का। और एक पढ़ाई लिखाई के मामले में भी नॉट पार्ट ऑफ माय इंस्पेक्शन, लेकिन लगा कि हाँ, बच्चे पढ़ाई लिखाई यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन एक टीचर दे रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, सजग थे। उनका एक कहना भी था कि विद्यालय में जो भी पढ़ाई लिखाई की कमी होती है वो घर में पूरा हो सकता है। तो उनका गार्जियन के पास अपील भी था कि घर में भी पढ़ाई लिखाई का थोड़ा माहौल बढ़ाएं, एकेडमिक माहौल बढ़ाएं। कि जो ठंड है, बढ़ते ठंड को कहीं किसी चौक चौराहों पर लकड़ी जलते हुए मिला? नहीं, क्या आपको? मुझे कहीं नहीं दिखा, जबकि सरकार की तरफ से भेजा गया है। मुखिया जी से क्या बात हुई? मुखिया जी से बात ये हुआ कि इन्होंने CO तक बात पहुंचाया था कि यहाँ के लिए अलाव जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, लेकिन CO के तरफ से बताया गया कि यहाँ अभी तक कोई लकड़ी इनको रिसीव नहीं किए हैं। सरकार ने कुछ लोगों के लिए कंबल भी भेजा है क्या? यहाँ कंबल लकड़ी कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला है। मुखिया का ये भी एक कंप्लेन है कि क्योंकि अब कड़ाके की ठंड है, स्कूल आंगनवाड़ी सब कुछ बंद है, यहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त है जाड़े की वजह से। तो मेरा ये अपील रहेगा कि CO साहब से भी रहेगा, और जल्द से जल्द इस चीज़ को आप अवेलेबल करवाइए, क्योंकि ये अभी नीड ऑफ द मोमेंट है। कलेक्टर मेरे पंचायत में आई है, पूरी पंचायत का मुआयना की है, बहुत अच्छा लगा उनको। मेरा पंचायत हर काम उनको अच्छा लगा मेरा किया हुआ। और जी बताइए कि किस तरह से आप लोग विकास के लिए तैयार हैं पंचायत में? हम लोग हर तरह से विकास के लिए तैयार हैं, अपने पंचायत में एक्टिव है। तो उन्होंने कुछ सवाल भी किया? हाँ, उनसे सीखने को भी मिला, और उनको हम लोग भी बताएं अपनी पंचायत के बारे में, जो कमी बेसी है वो बोलिए, हम पूरा करेंगे, करवाएंगे। अच्छा, कुछ मांग भी किए हैं उनसे? कुछ मांग भी किया है, स्वास्थ्य का सड़क है, हाँ, कहीं कहीं सड़क बनाई बना, उसके लिए भी मांग किया है। क्या नाम है आपका? मैं रहमती खातून, मुखिया रचा पंचायत। चलिए, धन्यवाद। हमें पंचायत में मेरे पंचायत में ADM पुष्पिता झा मैडम आई हुई थी, जो पंचायत में भ्रमण किए, नल जल की स्थिति देखे। एक बार में कुछ घर जो है ना, नल जल में कुछ घर में पानी नहीं गया है अब तक, जो उसको प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पानी पहुँचाने के लिए को बताया गया कि आप जल्दी प्रयास कीजिए। उसके बाद हाँ, बाकी सड़क वगैरह देखिए, आवास सड़क ढलाई हुआ है। नहीं, वो भी जांच की, मतलब मनरेगा के बारे में वो भी भी पूछताछ जांच हुआ। किया मनरेगा गया, जो अच्छा पाया गया। मनरेगा कहाँ पर काम किए हैं? मनरेगा 8 नंबर वार्ड में, जिसमें मिट्टी और ईंट का काम हुआ, जो अच्छा काम हुआ। मैडम ने देखी काम के बारे में, गुणवत्ता अच्छा था काम का। और ढलाई 12 नंबर वार्ड में हुआ, सड़क नाला के साथ, वो भी अच्छा काम हुआ था। उनको भी देख करके प्रशंसा की मैडम।
और गाइड वाल का काम भी 12 नंबर वार्ड में हुआ। इनको देख करके मैडम ने प्रशंसा किया और उनसे इस ठंड के मौसम में पंचायत में अलाव और कंबल की व्यवस्था हेतु उनको जानकारी दिया गया कि अब तक नहीं मिला है। इनको अगर मिल जाए तो चूँकि गरीबों के बीच ये बांटा जाए और चौक चौराहा पर अलाव का व्यवस्था किया जाए। कौन कौन थे इस दौरान आपके पंचायत के लोग मौजूद? मेरे पंचायत के पंचायत सचिव, आवास सहायक, विकास मित्र, मुखिया, ये लोग वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 7, 10, 6 के 3 के वार्ड सदस्य सब लोगों ने साथ घूम करके इसका निरीक्षण किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अली हो।